राजकुमारी बदरुल बदूर से विवाह के कई वर्षों बाद अलादीन अब न केवल एक महान योद्धा बल्कि बुद्धिमान शासक भी बन चुका था। उसके पास अभी भी जादुई चिराग था, लेकिन वह अब केवल बहुत जरूरी समय में ही जिन्न की मदद लेता था। एक दिन एक बूढ़ा यात्री दरबार में आया। उसकी आंखों में रहस्य था और हाथ में एक पुरानी टूटी हुई किताब। महाराज, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने रेगिस्तान के पार एक ऐसे शहर के बारे में पढ़ा है जो समय से परे है। वहाँ एक घंटाघर है जिसे छूते ही आदमी समय में आगे या पीछे जा सकता है, पर कोई वहाँ से लौटकर नहीं आया। अलादीन की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा ऐसे रहस्यों की ओर खिंचता था, और जब बूढ़े यात्री ने बताया कि यह शहर जमनपुर कहलाता है, खोया हुआ शहर, अलादीन ने चिराग को रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। विशाल जिन्न की आवाज गूंज उठी, क्या हुक्म है मेरे मालिक? अलादीन ने उसे जमनपुर की बात बताई। जिन्न की भौहें सिकुड़ गईं। मालिक, समय के साथ खेलना खतरनाक है। जमनपुर कोई साधारण जगह नहीं। वहां जो गया वह लौटकर नहीं आया। लेकिन अलादीन ने ठान लिया था, अगर कोई रास्ता है जिसे सबने छोड़ा, वही मेरे लिए सबसे जरूरी है। अलादीन और जिन्न एक जादुई उड़न खटोले पर सवार हुए। कई दिन और रात उड़ते हुए वे रेगिस्तान, जंगल और बर्फीले पहाड़ पार कर गए। रास्ते में उन्होंने अजीब जीव देखे, पत्थर बन चुके सैनिक, उल्टे बहते झरने और एक पेड़ जो समय के साथ बढ़ने के बजाय छोटा हो रहा था। अंत में वे पहुंचे एक सुनसान घाटी में जहां हवा भी शांत थी। वहां पत्थर की एक विशाल घड़ी बनी थी जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही थीं। पीछे एक सुनहरा द्वार था जिस पर लिखा था, समय वह रहस्य है जिसे जानने वाले खुद समय बन जाते हैं। जैसे ही अलादीन ने द्वार पार किया, वे एक चकाचौंध शहर में पहुंचे, लेकिन यह कोई आम शहर नहीं था। वहां हर दिशा में लोग धीरे धीरे चल रहे थे। कुछ हवा में अटके हुए थे और कुछ बिल्कुल स्थिर थे, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। एक बच्चा अचानक हवा में जम गया। एक बुजुर्ग महिला की आंख से गिरता आंसू बीच में रुक गया। अलादीन ने हैरानी से कहा, यह समय रुका हुआ है? जिन्न बोला, यह शहर समय से अलग है। यहाँ हर कोई अपने समय में फांसा हुआ है। कहानी के अनुसार शहर के बीचों बीच एक विशाल घंटाघर था, वही जिसे छूने से समय में यात्रा की जा सकती थी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। अलादीन को हर मोड़ पर समय की पहेलियां हल करनी पड़ी। एक जगह उसने एक बुजुर्ग आदमी से मिला जो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो पहले पीछे लौटो। एक दरवाजा तब तक नहीं खुला जब तक अलादीन ने अपने बचपन की एक स्मृति को याद नहीं किया। एक सुरंग में जिन्न को अपनी पुरानी बंदी जिंदगी फिर से देखनी पड़ी जब वह चिराग में कैद था। हर पहेली के साथ वे घंटाघर के करीब आते गए। घंटाघर एक विशाल गगनचुंबी टावर था जिसकी दीवारों पर समय के देवता की मूर्ति बनी थी। उसके हाथ में रेत की घड़ी थी जिसमें रेत उल्टी दिशा में बह रही थी। टावर के भीतर एक गूंजती हुई आवाज आई, जो समय को छुएगा वह अपना अतीत खो देगा, जो समय से आगे जाएगा वह वर्तमान भूल जाएगा। क्या तुम तैयार हो? अलादीन ने एक पल सोचा, अगर वह अपने अतीत को भूल जाए तो राजकुमारी बदरुल, उसका गांव, उसका बचपन। लेकिन तभी उसे एक तस्वीर दिखाई दी भविष्य की, जिसमें उसका बेटा एक उज्जवल राजा बनता दिखाई दिया। उसने निश्चय किया, मैं अतीत को याद रखूंगा पर समय से डरूंगा नहीं। उसने घंटाघर को छू लिया। एक तीव्र प्रकाश में सब कुछ घूमने लगा। अलादीन और जिन्न दोनों बेहोश हो गए। जब वह उठा, वह वापस अपने महल में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। राजकुमारी बदरुल बूढ़ी हो चुकी थी और एक युवक सामने खड़ा था जिसकी शक्ल अलादीन जैसी थी। पिता, युवक बोला, आप कहाँ चले गए थे? 20 साल हो गए। अलादीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह 20 साल समय में आगे चला गया था। जिन्न अब कमजोर दिख रहा था। मालिक, समय की यात्रा ने मेरी शक्ति को घटा दिया है। अब मैं हमेशा के लिए विदा लेता हूँ। अलादीन ने चिराग को देखा। वह अब एक साधारण दीपक बन चुका था। धन्यवाद मेरे दोस्त, अलादीन ने कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। अब मैं खुद समय के साथ चलूंगा। अब अलादीन बूढ़ा था, लेकिन उसकी आत्मा जवान। उसने अपने बेटे को सिखाया कि समय सबसे बड़ा जादू है और उसका सम्मान करना चाहिए। जमनपुर अब कहीं खो गया था, लेकिन उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई। कहते हैं, कभी कभी रात में उस पुराने चिराग से हल्की रोशनी निकलती है। शायद समय फिर किसी को बुला रहा हो।